आज आपको रीजनिंग का ये स्लोग और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का चैप्टर कराया जाएगा, जिसका नाम है, हिंदी में बोलते हैं इसको न्याय, कथन और निष्कर्ष। ये भी बोल देते हैं न्याय, निगमन, और उसका एक बोलते हैं कथन और निष्कर्ष। तो ये चैप्टर आपको देखोगे आज जो अभी करंट में एग्ज़ाम चल रहे हैं इसके रेलवे ग्रुप डी के, उसमें सवाल भर भर के आ रहे हैं। 5-5 सवाल है, 4-4 सवाल आ रहे हैं पेपर में। तो ये इसलिए ज़रूरी हो गया है चैप्टर कराना। बहुत बच्चों की डिमांड है कि इसको पूरा कराओ, तो आज हम इसी को ही लेके आए हैं। इसका थोड़ा सा बेसिक है। आपको अगर कोई भी वक्तव्य बोला जाता है या कोई ये स्टेटमेंट बोला जाता है तो उसको अपने आप में ही सच मान लेना है। अगर उसने बोल दिया ना कुत्ते के 10 टांगे होती है तो कुत्तों के 10 ही टांगे होती है भाई। अपना मत घुसाने लग जाना उसमें कि नहीं 4 होती है। अगर उसने बोला ना गाय के 10 थन होते हैं तो भाई 10 ही बताना तुम भी। अपना मत लगाने लग जाना कि हाँ नहीं 4 होते हैं, कभी लड़ाई हो जाए वहाँ तो भाई अपना मत लगाना। कुछ जो चीज़ें थोड़ा बहुत वो दे रहा है ना उसी को ही सत्य मानना बस। वो जो स्टेटमेंट दे रहा है ना उसी को ही सच मान के आपको कंक्लूजन करना है। और उससे मिलता जुलता इनमें से पूछेगा आपसे, एक स्टेटमेंट देगा और उसमें निगमन करना, आपको छांटना है कि कौन सी बात इसको फॉलो कर रही है। कभी कभी 2 दे देता, कभी कभी 3 भी दे देता है। और आपसे पूछेगा, केवल ये ऑप्शन देगा इस तरीके से, केवल 1 ठीक है, केवल 2 ठीक है, केवल यानी 1 और 2 दोनों ही ठीक है, और आखिरी का ऑप्शन होगा ना तो 1 ठीक है ना ही 2 ठीक है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। बोला गया क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कक्षा शिक्षण में सुधार हुआ है। भाई कक्षा शिक्षण में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है ये आपसे पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका के बारे में बात कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ये कहा गया है टीवी पाठों से कक्षा शिक्षण की अनुपूर्ति होती है। ये बात सही है भाई। क्या कहा है, टीवी पाठों से कक्षा शिक्षण की अनुपूर्ति होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है टीवी भी। तो उससे क्या होता है, अनुपूर्ति हो रही है ना शिक्षण कक्षा की। तो इसका मतलब क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है भाई। आ जाओ अब आगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुसंवेदी पर आधारित है। बहुसंवेदी पर आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुसंवेदी पर आधारित है। हमें तो लगता नहीं है बहुसंवेदी पे आधारित है। तो भाई क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन गलत है। केवल कौन सा आंसर है, केवल ये आंसर है। कहाँ है पहला, ये है पहला, इस पे लगा दो निशान। क्या लगाना है, केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। बोला गया है मंत्रीगण अपनी कार में जनसभा में आए। भाई मंत्रीगण है तो अपनी कार में आए हैं। अब हो सकता है 1 मंत्री हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, तो जो भी आए हैं सब अपनी कार में आए हैं। तो पूछा गया क्या है, पूछा गया आपसे कि सभी मंत्री धनी हैं। ये तो नहीं कहा है कि धनी है नहीं है। ये फिर क्या बोला है, ये बोला गया है मंत्रियों के पास कार है। देखो जब वो कह रहा है मंत्रीगण धनी है तो हमने नहीं लगाया धनी है, तो ये बात क्या है, गलत है। ये तो कहा कहीं उसने धनी के बारे में नहीं कहा ना, धनी के बारे में तो उसने क्या कहा, जिक्र क्या हुआ, जिक्र हुआ है कार का। किसका, कार का। मंत्रियों के पास कार है, हाँ है भाई। कहा नहीं उसने कार से आए हैं। और उसने क्या कहा, मंत्री जनसभा में आए हैं, हाँ जनसभा में भी आए हैं। तो इसके बाद क्या है, 2 और 3 बात सही है। देखो कहाँ है भाई 2 और 3, ये रहा केवल 2 और 3, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। मिलते हैं आओ क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत के जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। भाई जब गिरावट आई है यानी कुछ न कुछ फर्क तो पड़ ही रहा है। तो पहला कंक्लूजन देखो, पहला निगमन देखो क्या बोला, जनसंख्या एक जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है। भाई जनसंख्या और जीवन, ये कह रहा है जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आ गई। ये कह रहा है जनसंख्या एवं जीवन की परस्पर गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है। इसका मतलब हाँ है। क्यों, क्योंकि इसका इससे लेना देना हो रहा है ना, गुणवत्ता में गिरावट आ गई ना, तो जीवन जनसंख्या से जीवन की गुणवत्ता में आपस में कुछ न कुछ
डिफरेंस तो हो ही रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मिलता जुलता तो है ही है ना इससे। तो इसका मतलब क्या है, ये आंसर है पहला, ठीक है। यानी फिर क्या कहा है, जीवन की गुणवत्ता का भारत में जनसंख्या से कोई वास्ता नहीं है। क्यों नहीं, इतने विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट की वजह से क्यों नहीं प्रभाव पड़ रहा है भाई, पड़ रहा है। तो ये बात गलत है। कौन सी बात सही है, केवल एक वाली सही है, केवल एक, ये वाली बात सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। अब आप ये सोच रहे होंगे पता नहीं कैसे हो रहा है भाई। इसमें देखो, ये जो स्टेटमेंट दिया जाता है ना, ये जो स्टेटमेंट दिया जाता है, इसको ये मान के चलो कि ये सत्य है और सत्य है, और इसको इससे जो रिलेटेड चीज़ दे रही है ना, बस उसको ढूंढने की कोशिश करनी है। बाकी जो फालतू की चीज़ें है ना, उसे नज़रअंदाज करना है, वही चीज़ को पकड़ना है जो उससे रिलेटेड कर रही है। बाकी चीज़ों को छोड़ देना है, काट देना है, वो आपका आंसर नहीं है। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन में, नंबर 4 में आ जाओ। देखिए क्या कहा गया, आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। आर्थिक विकास करने के लिए, आर्थिक विकास क्या है, कमाई का साधन है भाई। अगर जो आदमी जितना परिपक्व होगा, जो वो उतनी परिश्रम कर रहा होगा ना, तो कह रहा जितने आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो ये एक बात बिल्कुल सही है। इसको ये मानते हुए तुम्हें इनको चेक करना है, दोनों को। ठीक है, इसको बात को बिल्कुल सत्य मानते हुए इसको चेक करना है। आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है। हाँ, बिल्कुल सत्य है, सही है। सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। अगर भाई सारे कर लेते तो यही हो जाता, फिर सभी ना अमीर हो जाते। यानी सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। भाई करना चाहे तो कर भी ले कोई, लेकिन असंभव तो नहीं है। तो ये बात गलत है। कौन सी बात सही है, केवल एक बात सही है, केवल एक बात। सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। सभी लोग नहीं करते हैं, सभी लोग थोड़े ही करते हैं कठिन परिश्रम। तो कौन सा आंसर है, और ना ही उस बारे में बोल रखा है, नहीं बोल रखा ना, तो केवल एक बात सत्य है। उस बारे में बोल भी तो नहीं रखा ना स्टेटमेंट में, इसमें बोला भी तो नहीं। तो भाई केवल एक बात सत्य है। ऐसे ही करने हैं बस ये सवाल। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी टॉपिक को पूरा कराया जाएगा।